कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। कुपुत्र हो सकता है, कुमाता कभी नहीं हो सकती। अगर जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 4 नवंबर 2023 से जो कि शनिदेव क्या हो रहे हैं, अपनी ही राशि में मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो दोस्तों इनके जीवन में क्या प्रभाव इससे पड़ने वाला है। और दोस्तों ये मैं आपको आज बता देता हूं कि कोई भी ग्रह जब बकरी अवस्था में होता है, बकरी का अर्थ ये तो होता है दोस्तों कि उसकी जो गति होती है वह मंद हो जाती है, यानी वह धीरे धीरे चलता है। और मार्गी अवस्था में जहां वह आता है दोस्तों, उसका पूर्णतः जो भी फल शुभ या अशुभ फल जो भी वह ग्रह हमें देता है दृष्टि के अनुसार दोस्तों, वह पूर्णतः हमें फल प्राप्त होता ही होता है। वह हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है जब कोई भी ग्रह मार्गी होता है। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है आपके सामने वह है वृश्चिक राशि का, कि वृश्चिक राशि के जो जातक रहेंगे उनके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के हिसाब से चतुर्थ भाव यानी माता के भाव में क्या है, शनिदेव विराजमान हैं। और दोस्तों थोड़ा सा ये क्या है कि क्रूर ग्रह भी हैं, पाप ग्रह भी हैं। पाप ग्रह दोस्तों इसलिए इन्हें कहा जाता है कि थोड़ा सा इनका जो फल है वह लगभग उतना अच्छा नहीं रहता। जब भी शनि हमारे जीवन में ढैया, साढ़े साती इत्यादि या बकरी मार्गी इत्यादि के उसमें आते हैं दोस्तों, अगर किसी प्रकार से हमारे भाव में ही बैठे हुए होते हैं, हमारे राशि में ही बैठे हुए होते हैं, तो वह हमेशा हमें क्या करते हैं, अनिष्ट फल ही प्रदान करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब चतुर्थ भाव यानी मातृभाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो इस समय किन चीज़ों में न्यूनता आने वाली है। तो सबसे पहले तो मातृ सुख में न्यूनता आने वाली है, यानी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों यह जो भाव है यह माता से संबंधित है, भवन से संबंधित है, भूमि अचल संपत्ति से संबंधित है। और दोस्तों यह फिर उसके बाद यह वाहन इत्यादि से है, गड़ा हुआ धन इत्यादि से है। और फेफड़े और छाती का ऊपरी भाग जो दोस्तों होता है और हृदय का ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों, इससे संबंधित भी जो विकार हमारे जीवन में आते हैं उनसे संबंधित भी यही भाव होता है। और जब यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हों तो दोस्तों थोड़ा सा हमारे लिए यह समय क्या है, कष्टप्रद रहने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारी माता का स्वास्थ्य सही रहेगा दोस्तों तो हर एक चीज़ हमारे लिए अच्छी यहाँ पर फलीभूत होना शुरू कर देगी, यानी हमें भूमि भवन का सुख भी प्राप्त होगा, संपत्ति इत्यादि का सुख भी प्राप्त होगा। और यह ओवरऑल फिर हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। मगर यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है तो माता के स्वास्थ्य को लेकर। उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि शनिदेव के कहाँ पड़ रही है, आपके रिपु भाव यानी शत्रु भाव में पड़ रही है। शत्रु भाव में दोस्तों कोई भी क्रूर ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो वह हमेशा अच्छी होती है। अच्छी इसलिए होती है कि जहाँ पर अगर कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो दोस्तों उसकी दृष्टि इत्यादि होती है, तो जो हमारा शत्रु भाव होता है, जो हमारे नुकसान देने वाला जो व्यक्ति हमारे जीवन में होता है दोस्तों, वह हमारा कुछ उस समय बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि क्रूर ग्रह की जब उस पर दृष्टि पड़ेगी तो उसका अपने आप ही उसको नुकसान होना शुरू कर देगा, यानी वह हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। शत्रु का भाव है तो दोस्तों इस चीज़ के लिए यह आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद ऋण का है दोस्तों और मुकदमे इत्यादि का है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि शनिदेव क्या है, न्याय संगत ग्रह हैं, न्याय प्रिय ग्रह हैं। और दोस्तों अगर आपने किसी का कोई लेन देन, कोई ऋण आपके जीवन में है तो आप उसको निपटा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर यह फिर आपके लिए क्या है, मुकदमा इत्यादि से संबंधित है। या दोस्तों कोई भूमि भवन से संबंधित कोई केस आपके जीवन में चल रहा है, संपत्ति से संबंधित कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद दोस्तों
पुनः चतुर्थ और पंचम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके मार्केश भाव में पड़ रही है। यानी कि यह जो भाव है ये आयु का भी है, जीवन का है, मृत्यु का है, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक परिवर्तन का भाव भी है, दुर्घटनाओं का भाव भी है दोस्तों, और असाध्य रोग, जिन रोगों का बड़ी मुश्किल से उपचार हो पाता है ऐसे रोगों का भी यही भाव है। और कहते हैं कि उदर के निचले जो भाग हैं, उदर यानी जो हमारा पेट है, इससे संबंधित नीचे का जो भाग हमारा है दोस्तों, उससे संबंधित विकार भी इसी भाव से हम बताते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर शनिदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो ये मान लीजिए कि इस समय थोड़ा सा क्या है कि आपको अगर वाहन इत्यादि आप कोई चीज़ें चलाते हो तो आपको थोड़ा इनमें क्या है, सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि यहाँ पर यह थोड़ा आपके लिए अच्छा फलित नहीं हो रहा है। और अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और रही बात अगर पंचम दृष्टि की, तो आयु पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आयु जीवन इत्यादि आपका अच्छा बना रहेगा, मगर थोड़ा सा दुर्घटना से संबंधित जो मैंने आपको बताया, थोड़ा इससे संबंधित आपको क्या रहना होगा, सतर्क रहना होगा। यानी कि वाहन सुख इत्यादि, वाहन इत्यादि आप चलाते हो तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके बाद षष्ठम और सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि आपके पिता के भाव में पड़ रही है, और पिता और पुत्र का आपसी सामंजस्य शनि और सूर्य का उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों जब सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने माता के लिए बताया वैसे ही पिता के लिए भी यहाँ पर आपको सजग कर रहा हूँ कि आप इनके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सजग हो जाएं। अगर किसी प्रकार से यह आपको कोई मतलब रास्ता दिखाते हैं, कोई आपको बात बताते हैं, तो दोस्तों आप इनकी बात का अनुसरण कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अधिकार इत्यादि भी प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, और आपके जीवन में यह एक सुंदर सा राजयोग भी आपको प्रदान करेगा। मगर यहाँ पर थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग और पिता का सम्मान, पिता की बातों का आपको अनुसरण अवश्य ही करना है। उसके बाद अष्टम और नवम भाव यानी आपके व्यय भाव में जा रही है। तो दोस्तों यह समय आपका क्या है, व्यय से संबंधित बहुत ज़्यादा खर्चा इत्यादि भी आपका इस समय क्या है, बहुत अधिक होने वाला है। तो थोड़ा सा यह है कि यहाँ पर हमें नियंत्रण रखने की थोड़ा सा आवश्यकता भी होगी, व्यय पे थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो माता पिता का स्वास्थ्य से संबंधित मैंने बताया, इससे लेकर सजग रहना है, क्योंकि यह स्थान क्या है, अस्पताल में भर्ती होने का भी है, मृत्यु तुल्य भी है दोस्तों, बायां नेत्र से संबंधित भी है, और यह जो है यह विदेश गमन इत्यादि का भी बनाता है। मगर इस समय वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में कुछ खास नहीं रहने वाला, क्योंकि शनिदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मातृभाव में बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि पिता के भाव में है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यह समय, या ज्योतिष के गणना के हिसाब से अगर हम देखें, सूर्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, तो आपके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं रहने वाला। तो दोस्तों किसी प्रकार से भी अगर आप यहाँ पर अपने माता पिता का सम्मान करते हो, माता पिता का आप ध्यान रखते हो, माता पिता की बात का अनुसरण करते हो, तो दोस्तों माता पिता एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी ऐसी ब्लेसिंग होती है कि जब भी हमारा बुरा वक्त होता है, अगर उनका ब्लेसिंग हमें प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमें दोस्तों प्राप्त होता है, तो अवश्य ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती, कुपुत्र हो सकता है, कुमाता कभी नहीं हो सकती। अगर दोस्तों कई बार क्या होता है, जीवन है, जीवन में हम माता पिता का कई बार अनादर भी कर देते हैं, तो क्या होता है कि उनको फिर भी वो चीज़ें एहसास नहीं होती, वो कहते हैं कि हमारा पुत्र ही तो है, हमारा अपना बच्चा ही तो है, इसलिए कहते हैं कुपुत्रो जायेतः, कुपुत्र हो सकता है मगर कुमाता कभी भी नहीं हो सकती। और यहाँ पर इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है कि माता पिता का अगर सम्मान करेंगे दोस्तों, तो 101% आपके जीवन में यह जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, जो भी बताया है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कैसे रहने वाला है दोस्तों, आप इसमें पूरा परिवर्तन देखोगे। तो दोस्तों
वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह समय क्या रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट अवश्य करना है। दोस्तों, मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।